हेलो हाय, मैं अंजू वर्मा आप सभी का वेलकम करती हूँ उमा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। विलियम शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी है हेमलेट, उसके विषय में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें कितने कैरेक्टर, कौन कौन से कैरेक्टर हैं और उनका रोल क्या क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसकी सेटिंग कहाँ से ली गई है, थीम क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं। तो देखते हैं। इसका थीम है इनडिसीजन। पहला तो इनडिसीजन है, दूसरा है रिवेंज, इसकी सेटिंग कहाँ हुई है, क्वेश्चन में पूछता है कि जो विलियम शेक्सपियर का हेमलेट है उसकी सेटिंग कहाँ हुई है, मैकबेथ की सेटिंग कहाँ हुई है, किंग लियर की सेटिंग कहाँ हुई है। तो इस तरीके से जो चारों हैं, चाहे जितने भी अगर इनके वर्क हैं, तो उनको जो सेटिंग है उसके विषय में हमको लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में आता है तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो हेमलेट है इसका सेटिंग है वो है ओथेलो का है वेनिस, किंग लियर का है ब्रिटेन, मैकबेथ का है स्कॉटलैंड, और जो हेमलेट है इसकी सेटिंग है डेनमार्क। इस तरह से सबकी सेटिंग को माइंड में रखना है, क्योंकि वहाँ पे जब आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी सेटिंग कहाँ है? डेनमार्क के एल्सिनॉर कैस्टल में। एल्सिनॉर कैस्टल में इसकी सेटिंग हुई है। इसके सोर्सेज क्या हैं? इसके सोर्स क्या है, कहाँ से विलियम शेक्सपियर जो थे हमारे इंस्पायर होके इसको लिखे थे वो देखते हैं। तो कहाँ से है सैक्सो ग्रामेटिका, सैक्सो ग्रामेटिकस का एक टेल है एमलेट। सैक्सो ग्रामेटिकस का एक टेल ऑफ एमलेट है, टेल ऑफ एमलेट ऑफ हिज वर्क। उनका वर्क क्या था? गैस्टो डेनुरम। इसी से सोर्स लेकर विलियम शेक्सपियर एमलेट को लिखे थे। इसमें जो हिस्ट्री है और टेल ऑफ एमलेट है, इसमें एक हिस्ट्री है और उनका जो वर्क है मेन रूप से वो है गैस्ट्रोडेकोरम की एक स्टोरी है एमलेट। उसी से विलियम शेक्सपियर जो थे इंस्पायर होकर हेमलेट को लिखे थे। तो इस तरीके से एक और इसका है, पहला है तो ये हो गया सैक्सो ग्रामेटिकस अ टेल ऑफ एमलेट ऑफ हिज वर्क। दूसरा है थॉमस किड का। किसका है? थॉमस किड का एक वर्क है
और हेमलेट और हेमलेट, इससे इंस्पायर होकर इन्होंने लिखा था। उसके बाद से है कि ये प्ले कब लिखा गया था, ये प्ले कब लिखा गया था, ये तो हमको यहीं पे लिखना चाहिए। यहीं पे लिखते हैं रिटन। कब लिखा गया था ये प्ले, तो लिखा गया था 1601 से लेकर 1602 के बीच में। कहीं 1 भी आएगा, कहीं 2 भी आएगा, कहीं ऐसे भी लिख देगा कि 1 2, तो उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे एग्जाम में आएगा उसके हिसाब से हमें आंसर करना है। रिटन हुआ था ये 1601-2 में, और पब्लिश कब हुआ था, पब्लिश्ड कब हुआ था, 1603 में। तो ये जितने इनके ट्रेजेडी हैं उनका जो डेट, पब्लिश डेट है, उनको हमको लर्न करना है, क्योंकि कभी कभी क्रॉनिकल ऑर्डर में पूछ देता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है हमको सभी का याद करना। तो जो हेमलेट है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, वो कब लिखा गया है, 1601-2 में लिखा गया है। पब्लिश कब हुआ है, 1603 में हुआ है। इसका थीम क्या है, इनडिसीजन, रिवेंज, गलत निर्णय। रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना। इसकी सेटिंग कहाँ हुई है, डेनमार्क में हुई है। डेनमार्क के एल्सिनोर कैस्टल है, उसमें इसकी सेटिंग हुई है। इसके सोर्स क्या है, सेक्सो ग्रामेटिकस, अ टेल ऑफ हेमलेट, ऑफ हिज वर्क गैस्ट्रोडेनोरम। गैस्ट्रोडेनोरम का एक वर्क है, सेक्सो ग्रामेटिकस का एक वर्क है गैस्ट्रोडेनोरम, उसी की एक छोटी सी स्टोरी है टेल ऑफ हेमलेट, उसी से विलियम शेक्सपियर इंस्पायर होकर इसको लिखे थे। दूसरा है थॉमस किड का है और हेमलेट, इससे इंस्पायर होकर लिखे थे। और जो थॉमस किड है, इनकी एक ट्रेजेडी है, इनका एक वर्क है स्पेनिश, दी स्पेनिश ट्रेजेडी या स्पेनिश ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्वेश्चन आता है कि दी स्पेनिश ट्रेजेडी किसका वर्क है, तो हम क्या बोलेंगे, थॉमस किड का। किसका है, थॉमस किड का। तो इस तरीके से इसकी हम सेटिंग देख लिए, इसका थीम देख लिए, सोर्सेज देख लिए। अब इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो सब सोलिलोक्यूज बोलते हैं। सोलिलोक्यू क्या होता है, सोलिलोक्यू जो होता है, स्टेज पे जब कैरेक्टर होता है वो अपने आप से बात करता है, उसे लगता है कि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन उसके बात को कैरेक्टर, जो अदर ऑडियंस होते हैं, सब जो देखते रहते हैं सब प्ले को, वो सुनते हैं। तो जैसे कि नहीं, कोई काम करते रहिए, अपने आप से बोलते रहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, सोलिलोक्यू। जो कैरेक्टर होगा अपने आप से बात करेगा तो हम क्या कहेंगे, सोलिलोक्यू। इसमें 11 सोलिलोक्यू हैं, जिसमें से 7 जो है वो हेमलेट बोलता है, 3 जो है पोलोनियस बोलता है, और एक है जो ओफेलिया बोलती है। तो आइए हम देखते हैं इनके कौन कौन से सोलिलोक्यूज हैं। तो इस प्ले की कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको भी थोड़ा सा हमें देखना होगा, तो देख लेते हैं। सम रेफरेंस ऑफ फ्रांस, नॉर्वे, पोलैंड एंड इंग्लैंड आर आल्सो गिवन। इस प्ले में फ्रांस, नॉर्वे, पोलैंड, इंग्लैंड के भी बारे में डिस्कस किया गया है, या इस प्ले में नॉर्वे, पोलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस का भी बात आया है। तो पूछ देगा विलियम शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें फ्रांस, नॉर्वे, पोलैंड, इंग्लैंड का भी रेफरेंस देखने को मिलता है, तो क्या बोलेंगे, हेमलेट। हेमलेट को हम फुल कह देंगे द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट या द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, से भी आपका सब टाइटल करके
क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज सब टाइटल ऑफ हेमलेट, या फुल नेम ऑफ हेमलेट, तो दी ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट कहेंगे या दी प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ऐसे भी कह सकता है। द सब टाइटल ऑफ हेमलेट, हेमलेट का सब टाइटल क्या है? तो द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट या द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ऐसे भी कर करके दे सकता है। और जो ये वर्क है सेक्सको ग्रामेटिकस अ टेल ऑफ हेमलेट फ्रॉम हिज वर्क गैस्टोडेनुरम, ये जो है ये केवल विलियम शेक्सपियर को ही इंस्पायर नहीं किया था बल्कि कई राइटर को भी शेक्सपियर इंस्पायर किया था, जैसे कि जेम्स जॉयसी हैं। तो उसी को हम रिटन फॉर्म में लिख दिए कि दिस प्ले इंस्पायर्ड मेनी राइटर्स लाइक विलियम शेक्सपियर एज वेल एज जेम्स जॉयसी। विलियम शेक्सपियर को तो इंस्पायर किया ही है ये प्ले, लेकिन जेम्स जॉयसी भी इससे इंस्पायर हुए हैं या जेम्स जॉयसी को भी इंस्पायर किया है ये प्ले। इट इज़ द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, ये शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। कौन सा है? तो हेमलेट है। और सबसे ज़्यादा डिबेटेड, अगर पूछा जाए कि डिबेटेड प्ले विलियम शेक्सपियर का कौन सा है, तो भी हेमलेट ही है। तो देखते हैं इसको रिटन फॉर्म में। तो इसकी फेमस फैक्ट के विषय में हम लोग देख रहे थे। तो इट इज मोस्ट पॉपुलर डिबेटेड प्ले ऑफ शेक्सपियर, ये जो है विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस डिबेटेड प्ले है। पूछ देगा कि विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो पॉपुलर डिबेटेड है, तो कौन सा है? हेमलेट। दूसरा, इट इज आल्सो नोन एज ट्रेजेडी ऑफ मोरल सेंसिबिलिटी इन अ विक्ड वर्ल्ड, इस दुष्ट संसार में इसे मोरल सेंसिबिलिटी ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है, ट्रेजेडी ऑफ मोरल सेंसिबिलिटी। ओपनिंग सीन इस प्ले का क्या है? तो घोस्ट ऑफ हेमलेट्स फादर, हेमलेट्स के जो पिता हैं उनका घोस्ट इसमें क्या होता है? दिखाई देता है। इस प्ले, जब यह प्ले स्टार्ट होता है कोल्ड नाइट में, उस समय अंधेरी रात रहती है, उस समय जो हेमलेट्स के फादर का घोस्ट है वो सबसे पहले क्या होता है? अपीयर होता है, दिखाई देता है। तो पूछ देता है कि ओपनिंग सीन हेमलेट का क्या है? ऑप्शन में दे देगा घोस्ट ऑफ हेमलेट्स फादर, और सारे भी ऑप्शन दे देगा। तो हमको ऐसे याद रखना है कि घोस्ट ऑफ हेमलेट्स फादर। अब जैसे दे देगा कि ग्रेव डिगर सीन, ग्रेव डिगर सीन किस प्ले में है? ग्रेव डिगर सीन मतलब होता है जो कब्र खोद रहे थे, ओफेलिया का जब डेथ हो जाता है तो उसको दफनाने के लिए जो ग्रेव डिगर हैं उसको क्या कर रहे थे? कब्र खोद रहे थे। तो ग्रेव डिगर जो सीन है किस एक्ट में है, किस सीन में है? तो एक्ट 5 सीन 1। किस एक्ट में है? एक्ट 5 सीन 1 में ग्रेव डिगर सीन है। ननरी सीन किस प्ले में है? तो हेमलेट में है। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में ननरी सीन है? तो हेमलेट में है। किस एक्ट में है, किस सीन में है? तो एक्ट 3 और सीन 1 में है। किस एक्ट में है? 3 सीन 1 में ननरी सीन को दिखाया गया है, एक्ट 3 सीन 1 में। टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी एक सोलिलोक्यू है जो विलियम हेमलेट के द्वारा बोला जाता है। तो ये क्या हो गया? पूछ देगा कि टू बी और नॉट टू बी किस प्ले की लाइन है? तो क्या होगा? हेमलेट की। किसका है? हेमलेट की है। किसने बोला? तो हेमलेट, बाई हेमलेट। किसने बोला? हेमलेट ने। हेमलेट गेट्स अ चांस, हेमलेट को एक अवसर मिलता है टू किल क्लॉडियस, क्लॉडियस जो उसका अंकल है, जो उसकी माँ है गर्ट्यूड, उससे शादी, जब उसके पिता का डेथ हो जाता है, यही जो क्लॉडियस है उसका अंकल उसके कान में जब
जो पॉइजन का कुछ ड्रॉप डाल देता है जिससे वो उनका डेथ हो जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद वो क्लाडियस जो है उनकी माँ से शादी कर लेता है, हेमलेट की माँ से शादी कर लेता है। तो उसको जो हेमलेट है उसको मारने के लिए, किसको, क्लाडियस को मारने के लिए उसे चांस मिलता है। कब मिलता है? प्रेयर सीन, जब वो प्रे कर रहा होता है, भगवान की प्रार्थना कर रहा होता है, उस समय इसको चांस मिलता है। लेकिन ये सोचता है कि हम इसे इस टाइम नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर इस टाइम मैं इसे मारूंगा तो ये स्वर्ग में जाएगा, और वो नहीं चाहता है कि जो इसके पिता का मर्डर किया है वह स्वर्ग में जाए। बट ही डज नॉट नहीं मारता है, बिकॉज ही डज नॉट वांट हिज अंकल टू गो हेवन, कि उसके अंकल जो है वो स्वर्ग में जाए, इसलिए उसे, किसे, क्लाडियस को नहीं मारता है। हेमलेट इज किल्ड बाई लेयर्टीज, हेमलेट जो है वो लेयर्टी के द्वारा मारा जाता है। पॉइजन स्वॉर्ड इन एक्ट 5, किस एक्ट में मारा जाता है? तो एक्ट 5 में। किस एक्ट में मारा जाता है? एक्ट 5 में। यही जो लेयर्टीज था, जो स्वॉर्ड था, उस पर पॉइजन लगा दिया गया था कि अगर लेयर्टीज और हेमलेट आपस में जब फाइट करेंगे तो लेयर्टी अगर मारता है तो वो जो पॉइजन लगा स्वॉर्ड है उससे उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसे मार भी देता है लेयर्टीज हेमलेट को, और हेमलेट है उसके बाद क्लाडियस को मारता है, और जो गर्ट्यूड है वो क्या, जहर पी लेती है, उससे वहाँ उसका डेथ हो जाता है। इसी तरह से तो अब सोलिलोकी क्या होता है? सोलिलोकी होता है स्वकथन। सोलिलोकी क्या होता है? स्वकथन। स्वकथन मीन्स होता है कि स्वयं से बातें करना, स्वयं से बातें करना। जैसे कि हम कोई काम करते रहते हैं, कहते हैं कि ऐसे किया हुआ, ऐसे किया हुआ, वैसे ही इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, मंच पे अपने आप से, अकेले जब होता है तो अपने आप से बात करता है या बड़बड़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सोलिलोक्यू कहते हैं। उसके मन में जो बातें होती है उसी को वो बोलता है अपने आप से। तो क्या होगा इसका डिफिनीशन? अ सोलिलोक्यू इज अ स्पीच इन अ प्ले इन विच अ कैरेक्टर स्पीक्स हिज आर हर, वो लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, थॉट्स अलाउड व्हाइल एलोन ऑन दी स्टेज, जब वो स्टेज पे होता है अकेले तो स्वयं से जो बातें करता है उसे ही हम सोलिलोक्यू कहते हैं। और इस प्ले में कितने हैं? देयर आर 11 सोलिलोक्यूज इन हेमलेट। हेमलेट में किसने सोलिलोकी है? 11। हेमलेट के द्वारा कितना बोला जाता है? हेमलेट इसमें से बोलता है 7, और क्लाडियस है वो 3 बोलता है। ओफेलिया है जो एक सोलिलोक्यू बोलती है। तो अब हम इसके नीचे देखते हैं कि कौन कौन से सोलिलोक्यू हैं और कौन बोलता है। तो इसे हम रिटन फॉर्म में देख लेते हैं। एक बार और देख लेते हैं ताकि याद करने में हमें आसानी होगा। तो आइए एक बार देखते हैं कि इट इज मीन्स हेमलेट इज मोस्ट पॉपुलर डिबेटेड प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर का ये बहुत ही डिबेटेड प्ले है। इट इज आल्सो नोन अ ट्रेजेडी ऑफ मोरल सेंसिबिलिटी इन अ विक्ड वर्ड, इसे मोरल सेंसिबिलिटी ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। जो ये प्ले है इसकी ओपनिंग लाइन क्या है, ओपनिंग सीन क्या है? विलियम जो हेमलेट होता है, हेमलेट के फादर होते हैं, उन्हीं का जो घोस्ट होता है वही सबसे पहले अपीयर होता है। और देखता कौन है? जो मर्सिलस होता है, और जो दोनों मर्सिलस और बर्नार्डो, ये दोनों होते हैं जो गार्ड ऑफिसर का काम करते हैं। तो सबसे पहले वही देखते हैं। जो ग्रेव डिगर सीन है वो किस एक्ट में है, किस सीन में है? एक्ट 5 सीन 1। ननरी सीन किस में है? एक्ट 3 सीन 1। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जो ननरी सीन है किस प्ले में है या किस एक्ट में है, किस सीन में है। तो इसको हमको याद करना है, देखना है, नोटिस करना है कि किस प्ले में है, अपने माइंड में रखना है। टू बी और नॉट टू बी, ये जो लाइन है
बहुत ही फेमस लाइन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इसे इम्पोर्टेंट करेंगे। वैसे तो इम्पोर्टेंट ही फैक्ट लिखवाया जा रहा है क्योंकि ज़्यादा लिखवाने का वैसे टाइम भी नहीं है और फिर कोई मतलब ही नहीं है ज़्यादा लिखने से। हेमलेट गेट अ चांस टू किल क्लॉडियस। हेमलेट को क्लॉडियस को मारने के लिए चांस मिलता है लेकिन मारता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय वो प्रे कर रहा होता है और वो हेमलेट जान जाता है कि अगर मैं इस समय इसको मारूंगा तो ये स्वर्ग में जाएगा। हेमलेट ऐसा चाहता नहीं है कि जो मेरे पिता का मर्डर करने वाला है या मारने वाला है वो स्वर्ग में जाए, इसलिए उसे नहीं मारता है। टू बी और नॉट टू बी एक सोलिलोक्यू है जो बाई हेमलेट के द्वारा बोला जाता है। Hamlet is killed by Laertes' point sword in Act 5. Act 5 में हेमलेट मारा जाता है। किसके द्वारा मारा जाता है? क्वेश्चन पूछ सकता है तो लियर्टिस के द्वारा मारा जाता है। किसके द्वारा मारा जाता है? लियर्टिस के द्वारा मारा जाता है। सोलिलोक्यू क्या है? A soliloquy is a speech in a play in which a character speaks his or her thoughts aloud while alone on the stage. जो सोलिलोक्यू होता है या किसी कैरेक्टर का जब वो स्टेज पे अकेला होता है तो अपनी मन की बात को तेज तेज से बोलता है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से सोलिलोक्यू किसने बोला है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कमेंट का कोटेशन करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है या हम तो जानते हैं कि ये सोलिलोक्यू है लेकिन कोटेशन में भी ये दे सकता है। तो आइए देखते हैं कि पहला है, ओ व्हाट अ रग एंड pleasant slave am I. Oh what a rugged and pleasant slave am I. हेमलेट बोलता है कि अरे मैं कितना दुष्ट और निकम्मा दास हूँ। कौन बोलता है? हेमलेट बोलता है। कौन बोलता है? हेमलेट बोलता है। सीन 2 में, एक्ट 2 में और सीन 2 में क्या है? ओ व्हाट अ रग एंड प्लीजेंट स्लेव एम आई। मैं कितना दुष्ट और निकम्मा दास हूँ। कौन बोलता है? हेमलेट बोलता है। तो ऐसे करके दे देगा क्वेश्चन। क्या करेगा? ए पूरा दे देगा, पूछ देगा कि किस प्ले की लाइन है। इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है कि किस प्ले की लाइन है तो हेमलेट की लाइन है। किसने बोला? हेमलेट ने बोला। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन। इसी की लाइन है। हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी। जो वर्क है, मनुष्य कितनी अद्भुत रचना है, बुद्धि में कितना महान और क्षमताओं में कितना अनंत है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क, जो मनुष्य की रचना है वो कितनी अद्भुत है। मनुष्य की जो रचना है वो कितना अद्भुत है, रचनाओं में महान और बुद्धि में कितना महान और क्षमताओं में कितना अनंत है। बुद्धि में कितना महान और क्षमताओं में कितना अनंत है। कौन बोलता है? हेमलेट बोलता है। किस एक्ट में है? एक्ट 2 में। और किस सीन में है? तो सीन 2 में। इस तरीके से तो जैसे कि हम बस यहाँ पे जो हमारा वो रग है और प्रेजेंट है, इस जो वर्ड को अपने माइंड में रख लेंगे कि जब भी रग और प्रेजेंट आएगा, बाद आगे से थोड़ा बहुत बस रखेंगे कि किस प्ले का है तो हम समझेंगे हेमलेट का है। किसने बोला? हेमलेट ने बोला। किस सीन में, किस एक्ट में? तो एक्ट 2 सीन 2 में है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, जो आदमी की रचना कितनी अद्भुत है। हाउ नोबल इन रीजन, और बुद्धि में कितना महान और कार्य में कितना अनंत है। तो इस तरह से कुछ इसमें से हाउ नोबल रीजन, फाइनाइट ऐसे फैकल्टी करके कुछ वर्ड ही रखेंगे। पूरा तो याद नहीं हो पाता है, किसी को भी नहीं याद होगा। तो कुछ इसमें से जो वर्ड है आपको लगे कि इसका की पॉइंट इसमें से थोड़ा सा हम ले लेंगे तो समझ जाएंगे कि हेमलेट का है, तो आप अपने मन से ले सकते हैं। दूसरा है दस कंसाइंस डथ। डथ मीन्स होता है डज। पहले जो लिखा जाता था वो डज को दथ लिखा जाता था। तो इस तरह से 10 कंसाइंस डथ मेनी कावर्ड्स ऑफ ऑल अस। जो विवेक होता है, 10 इस प्रकार जो विवेक होता है, जो अंतरात्मा होती है, वो हम सबको क्या कर देती है? कावर्ड्स बना देती है, अर्थात कायर बना देती है। तो किस प्ले की लाइन है? हेमलेट की है। किसने बोला? हेमलेट ने बोला।
किस एक्ट में बोला गया, एक्ट 3 में बोला गया, किस सीन में बोला गया, तो कहेंगे सीन 1 में बोला गया। इस तरीके से लिसन टू मैनी स्पीक टू अ फ्यू, कौन बोलता है, पोलोनियस बोलता है। लिसन टू मैनी स्पीक अ फ्यू, सबकी सुनो, अपनी बातें किसी से मत कहो, या बहुत ज़्यादा सुनिए, किसी की बात को बहुत ज़्यादा सुनिए लेकिन बहुत ही कम बोलिए। किसने बोला, पोलोनियस ने। किसने बोला, पोलोनियस ने। लिसन टू मैनी स्पीक, लिसन टू मैनी स्पीक टू अ फ्यू, किसने बोला, पोलोनियस ने बोला। एक्ट 1 सीन 3 में, किस एक्ट में, 1 में, सीन 3 में बोला। लिसन टू मैनी स्पीक टू अ फ्यू, टू बी, नॉट टू बी, या टू बी और नॉट टू बी हो सकता है। दैट इज अ क्वेश्चन, टू बी का मतलब होता है जीना, या समझ लीजिए कह देंगे रहना, जीना या नॉट जीना, जीना या नहीं जीना। दैट इज ए क्वेश्चन, यह एक प्रश्न है। किसने बोला, हेमलेट ने बोला। किसने बोला, हेमलेट बोला। ये जो लाइन है वो किस प्ले की लाइन है, हेमलेट की है। किस एक्ट में है, किस सीन में है, तो एक्ट 3 और सीन 1 में है। इस तरह से हम याद करेंगे। नेक्स्ट जो है लाइन वर्ड, टाइम इज आउट ऑफ ज्वाइंट, आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, जो समय है वो क्या हो गया, अस्त व्यस्त हो चुका है, खराब हो चुका है, और मैं, आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, और मैं इसे ठीक करने के लिए पैदा हुआ हूँ। कौन बोलता है, हेमलेट बोलता है। कौन बोलता है, हेमलेट बोलता है। एक्ट 1 सीन 5 में बोलता है। किस में बोलता है, एक्ट 1 सीन 5 में बोलता है। पूछ देगा ये लाइन देकर कि दिस इज आउट ऑफ ज्वाइंट, आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, कौन बोलता है, तो हेमलेट बोलता है। किस सीन में है, सीन 5 में है। किस एक्ट में है, एक्ट 1 में है। किस प्ले की ये लाइन है, तो हेमलेट की ये लाइन है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ वीट, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ वीट, जो संक्षिप्तता है और बुद्धिमता की आत्मा है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ वीट, जो संक्षिप्तता है वह बुद्धिमता की आत्मा है। जो हम किसी से अपनी बातें जब एक्सप्रेस करते हैं तो हमें थोड़ी सी ही बातों में अपनी सारी भावनाओं को उसके सामने रखना ही सबसे बड़ी क्या होती है, महानता होती है। बहुत सारी कहानियां सुनाए उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसका मतलब है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ वीट, जो ब्रेविटी मतलब संक्षिप्तता है वही बुद्धिमता की सोल है, अर्थात आत्मा है। किसने बोला है, पोलोनियस ने। ये क्या है, सोलिलोक्यू है। क्या है, सोलिलोक्यू है। एक 2 में है, सीन 2 में है। तो इस तरीके से हम 7 सोलिलोक्यू देख चुके। कुछ और है, लगभग 7-8 है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। व्हाट अ रग एंड प्लीजेंट स्लेव आई एम, अरे मैं कितना दुष्ट और निकम्मा स्लेव हूँ, अर्थात दास हूँ। किसने बोला, हेमलेट ने बोला। किस एक्ट में बोला, एक्ट 2 में। किस सीन में बोला, तो सीन 2 में बोला गया है। ये जो लाइन है किस प्ले की लाइन है, विलियम शेक्सपियर की, तो हेमलेट की है। दूसरा है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी, जो मानव की रचना है, जो मनुष्य की रचना है वो कितनी अद्भुत है। क्षमता में, बुद्धिमता में कितना अधिक है, क्षमता में उतनी महानता है। 10 conscience doth many quarts of us all, जो इस प्रकार से, जो कंसाइंस है, अंतरात्मा है, विवेक है, वह सबको क्या बना देती है, कायर बना देती है। हेमलेट की लाइन है, एक्ट 3 में और सीन 1 में बोला गया है। लिसन टू मैनी स्पीक टू अ फ्यू, सबकी सुनिए और सबसे अपनी बातें शेयर नहीं करिए। सबकी सुनिए लेकिन अपनी बातें किसी से मत कहिए या बहुत कम बोलिए। किसने बोला है, पोलोनियस ने बोला है। किसने बोला है, पोलोनियस वही जो किंग हेमलेट का एडवाइजर है, उसने बोला है। एक्ट 1 में सीन 3 में पोलोनियस के जो लड़की है ओफिलिया और इसका जो लड़का है लियर्टीस, ओफिलिया जो हेमलेट से प्रेम करती है, लव करती है, और लियर्टीज जो हेमलेट को क्या करता है, मार देता है।
टू बी और नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन। होना, जीवित होना, जीवित रहना या जीवित न रहना, यह एक प्रश्न है। होना, जीना या नहीं जीना, यह एक प्रश्न है। किसने बोला? हेमलेट बोला। किस एक्ट में? एक्ट 3 सीन 1 में। टाइम इज आउट ऑफ ज्वाइंट, इट वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, आई वॉज बॉर्न। जो टाइम है, जो यह समय है, वह अस्त व्यस्त हो चुका है और मैं इसे ठीक करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। कौन बोलता है? हेमलेट बोलता है। किस एक्ट में बोलता है? 1 में, सीन 5 में। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, जो ब्रेविटी है अर्थात ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, संक्षिप्तता ही क्या है? बुद्धिमत्ता का आत्मा है। तो पोलोनियस बोलता है एक्ट 2 में, सीन 2 में। इस तरह से हम विलियम शेक्सपियर द्वारा जो लिखा गया है हेमलेट, इसके कुछ कमेंट्स देखे और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए जिससे हमें अच्छा लगे। और थैंक्स फॉर अगेन।